नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौद्रिक लागत के बारे में। मैं सुलोचना मीना, सह-आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। मौद्रिक लागत को हम मनी कॉस्ट भी कहते हैं और साधारणतः यह क्या होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए जो उत्पादक जो कुछ खर्च करता है उसे उत्पादक की मौद्रिक लागत कहा जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में यह परिभाषा जो है इस दृष्टि से पूर्णतः नहीं होती, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनुसार मौद्रिक लागतों में हम 3 प्रकार के मदों को शामिल करते हैं। 3 प्रकार के मदों में हम बात करते हैं तो कौन कौन सी मद होती हैं। इसके अंदर आता है स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ, तीनों मिलकर जो है वो मौद्रिक लागत कहलाते हैं। स्पष्ट लागतों की अगर हम बात करें तो यह वह लागतें होती हैं जो कि एक उत्पादक स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने के लिए खर्च करता है। स्पष्ट लागतों के अंतर्गत हम इन खर्चों को शामिल करते हैं जिसमें उत्पादन लागतें होती हैं। उत्पादन लागतें वो लागतें जो कच्चे माल की लागत, श्रमिकों की मजदूरी, उधार ली गई पूंजी का ब्याज, भूमि और बिल्डिंगों का जो किराया है, मशीन की घिसाई पर जो खर्च होता है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इसी तरह से इसमें सेलिंग कॉस्ट भी शामिल होती है। सेलिंग कॉस्ट जिसको हम विक्रय लागतें कहते हैं, विज्ञापन और प्रचार प्रसार पर किया गया खर्च इसके अंदर शामिल होता है। और अन्य लागतें जैसे सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों को दिए गए कर, बीमा व्यय आदि जो है वो स्पष्ट लागतों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से जब हम अस्पष्ट लागतों की बात करते हैं, जिसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कह देते हैं, इसके अंदर उन साधनों तथा सेवाओं का मूल्य शामिल होता है जिनका उत्पादक या साहसी प्रयोग करता है, पर प्रत्यक्ष रूप में उनकी कीमत नहीं चुकाता। साहसी के स्वयं के साधन होते हैं कि बाजार दर पर जो वो उसको काम में लेता है, और इसी तरह से उनके खुद के साधन उसमें आ जाते हैं जो अपने व्यवसाय में उसमें लगाकर उसको चीज़ को काम में लेता है। और इस तरह से अर्थशास्त्र के अनुसार व्यवसाय में साहसी के स्वयं के साधन जो बाजार दर पर पुरस्कारों को लागत का अंग मानते हैं। व्यवहारिक जीवन में प्राय जो है अस्पष्ट लागतों को उसमें हम शामिल नहीं करते हैं, बल्कि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो सामान्य लाभ भी इसके अंदर शामिल होता है। किसी उद्योग में साहसी के लिए सामान्य लाभ का वह स्तर होता है जो साहसी को उद्योग में बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा है। यदि साहसी को उद्योग विशेष में दीर्घकाल में लाभ का न्यूनतम तथा सामान्य लाभ प्राप्त नहीं होता तो जो साहसी है वह उद्योग विशेष में कार्य नहीं करता है और किसी दूसरे उद्योग में चला जाएगा। इस तरह से सामान्य लाभ साहसी को उद्योग विशेष में बनाए रखने की लागत होती है और इसे अर्थशास्त्री जो है मौद्रिक लागत का अंग मानते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौद्रिक लागतों में स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ हैं, वो तीनों उसके अंदर शामिल होते हैं। और तीनों को मिलाने के बाद ही हम जो है वो मनी कॉस्ट के बारे में जान सकते हैं। और इस तरह से जब भी हम मनी कॉस्ट को परिभाषित करें तो हम तीनों लागतों के बारे में अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।